आज की कहानी की शुरुआत होती है साल 1947 से, जब अंग्रेजों ने ब्रिटिश इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने 1940 से अपना एक अलग राष्ट्र बनाने का मांग शुरू कर दिया था। और उस टाइम पे मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। और मुस्लिम लीग के मांग में इतना जोर शोर था, उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की मदद से ब्रिटिश इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करने का सोचा, और जिसके बाद दो देशों का डिवाइड भी किया गया। और इसी इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के मदद से इंडिया से ब्रिटिश राज को भी खत्म किया गया। उस टाइम पे महीना था अगस्त का और दिन था 14 अगस्त, जब मुस्लिम लीग को एक अलग राष्ट्र दिया गया, जो आगे चल के बना पाकिस्तान। और पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके ठीक एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया का नाम बदल के इंडिया किया गया और इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग ने अपना एक अलग देश तो बना लिया था, लेकिन एक देश को चलाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है पैसे। जिसके बाद जिन्ना ने इंडिया से सब कुछ आधे आधे बंटवारा का मांग किया। उस टाइम पे जो इंडिया का बैंक था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें करीब 400 करोड़ रुपए थे, जिसमें से पाकिस्तान को 75 करोड़ देने का डिसीजन लिया गया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका मानना था कि अगर ये सारे पैसे अभी पाकिस्तान को दिया गया तो वो इस पैसे को भारत के नुकसान कराने में यूज कर सकता है। इसीलिए आज़ादी के टाइम ही पाकिस्तान को 20 करोड़ दिया गया और कहा गया था कि बाकी के पैसे उन्हें कुछ दिन बाद दिया जाएगा। इंडिपेंडेंस डे जहाँ पर एक जश्न मनाने वाला दिन था, वही दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बंटवारा भी हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का। ज्यादातर हिंदू इंडिया की तरफ आ रहे थे और मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ। पार्टीशन के टाइम देखा गया कि 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारा गए थे। सबसे बड़ा जो फैक्ट था कि ये पार्टीशन क्यों हुआ था, इसे लेकर ये भी कहा जाता है कि नेहरू और जिन्ना दोनों एक ही कॉलेज पढ़ते थे, लंदन के हैरिस कॉलेज में, और दोनों अच्छे दोस्त भी थे। दोनों का ही सपना था प्राइम मिनिस्टर बनने का, लेकिन देश एक और प्राइम मिनिस्टर भी एक। इसीलिए जिन्ना ने अपना एक अलग देश बनाने का सोचा ताकि वो उस देश का प्राइम मिनिस्टर बन पाए। इसी बीच गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे कि इंडिया का पार्टीशन किया जाए। अगर ये पार्टीशन किया गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं अपनों के बीच। गांधी जी ने यहाँ तक जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट भी ऑफर कर दिया, लेकिन जिन्ना ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और जिन्ना ने कहा, I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. जिन्ना का मानना था कि मुस्लिम और हिंदू कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम के लिए एक अलग देश बनाने का सोचा ताकि वो लोग और भी अच्छी तरह रह पाए। लेकिन उनका ये मानना कितना दूर तक ठीक था। आज भी हमारे इंडिया में लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिम रह रहे हैं और भी अलग धर्म के लोग आपस में ही हमारे इंडिया के अंदर भाई भाई की तरह रह रहे हैं। जिन्ना को पार्टीशन के टाइम अदर एसेट्स भी दिया गया, जैसे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, सिविल सर्विसेज से लेकर इंडियन रेलवेज और सेंट्रल ट्रेजरीज का हिस्सा भी दिया गया। जिसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब पाकिस्तान के लोग खुलेआम इंडिया के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे, सरेआम लोगों का खून करने लगे और बहुत लोगों का घर भी जलाया गया। ना ही औरतों को देखा गया और ना ही छोटे छोटे बच्चों को देखा गया। सिर्फ एक ही चीज को देखा गया कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। जिसके बाद देश के हर तरफ हिंदू और मुस्लिम आपस में ही दंगे करने लगे। कितने हिंदू और कितने मुसलमानों का जान लिया गया जिसका कोई गिनती भी नहीं था। और आज भी हिंदू और मुस्लिम के बीच जो भी दरार है वो इसी दिन की वजह से है, जिसे आज हम लोग ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। ये सब कुछ देखते हुए संसद में एक बैठक भी किया गया, लेकिन जिसके बाद भी इसके ऊपर भी कोई परिणाम नहीं लिया गया। एक तरफ नेहरू, पटेल और गांधी जी अखंड भारत का सपना को देखते हुए इस बंटवारे को रोकना चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर जिन्ना एक अलग राष्ट्र को लेकर अपना एक नया चाल ही चल रहा था। उनके जहन में तब ये ख्याल कभी भी नहीं आया कि इसकी वजह से कितने लोगों का जान लिया जा रहा है। उस वक्त जिन्ना के सर पर सिर्फ एक ही भूत सवार था कि एक अलग मुल्क पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एक ही प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हीं लड़ाइयों के बीच लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए और जिसमें से लाखों लोग हर दिन भूख के कारण मरने भी लगे। ये सब कुछ होते हुए देखने के बाद भी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाता है।
और ठीक उसके एक दिन बाद 15 अगस्त को इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। जो फ्रीडम फाइटर्स आज़ादी के लिए लड़े थे, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाघा ज्योतिन और ऐसे भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, जो लोग इंडिया को ब्रिटिश राज से अलग कराना चाहते थे। इंडिया ब्रिटिश राज से आजाद तो हुआ, लेकिन ऐसा आजादी कभी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। 15 अगस्त को आजादी के दिन लाहौर से लुधियाना स्टेशन तक एक ट्रेन आके रुकती है, जिस ट्रेन के पीछे लिखा था कि नेहरू और पटेल को आजादी का तोहफा, जिसमें हजारों हिंदुओं को मार के भेजा गया था। जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम का ये दंगा एक भयंकर रूप लेने लगा। देश के हर तरफ हिंदू और मुस्लिम अपनों के ही जान के दुश्मन बन गए थे। यही हिंदू और मुसलमान जो कि ब्रिटिश राज से अपने देश को आजाद करने के टाइम एक ही साथ रहा करते थे, एक ही थाली में खाया करते थे और अपनों के बीच ही एक भाईचारा की तरह रहा करते थे। आजादी के बाद भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल सकता था। रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आजादी के टाइम बहुत बूढ़े हो गए थे और अपने जीवन काल के आखिरी सांसें ले रहे थे, उन्होंने रोते हुए ये कहा था कि हमें आज़ादी तो मिलेगी, हम जानते थे, लेकिन अंग्रेज हमें इस तरह आज़ादी देंगे ये हमने कभी भी नहीं सोचा था। लाखों हिंदू और मुसलमानों का रक्त ऐसे लहरों की तरह बहाया जाएगा, ये हमने कभी भी नहीं सोचा था। भारत, जो कि अपने समाज संस्कृति के लिए जाना जाता है, अंग्रेजों ने इसे ऐसे ही मिटा गए थे। इसका सबसे बड़ा दोषी माना जाता है सिर्फ एक ही, जिन्ना, जो कि कभी भी ये चीजों को नहीं देख पाए, जो अपने एक फायदे के लिए पूरे देश को बर्बाद कर गए। और आज भी हिंदू और मुसलमानों के नफरत के पीछे जिन्ना का ही नाम है। ये सब होने के बाद जिन्ना ने हर वो चीज का हिस्सा मांगा जिससे वो अपने देश को चला पाए। गांधी जी, जो कि नहीं चाहते थे कि इंडिया को डिवाइड किया जाए, लेकिन ये सब दंगे फसाद को रोकने के लिए गांधी जी ने पाकिस्तान तो जिन्ना को दे दिया। अब बारी आई थी आधी बंटवारे का। जन धन और जमीन बंटवारे के साथ साथ ऑफिशियल कागजात, कुर्सी, चेयर, टेबल से लेकर एक पेन को भी डिवाइड किया गया और यहाँ तक सरकारी लाइब्रेरी में जितने सारे बुक्स थे उनका भी डिवाइड किया गया। इसके बाद भी सबसे पहले डिवाइड किया गया बुग्गियों का, जो कि उस टाइम पे टोटल 12 बुग्गे थे, जिसमें से 6 सोने के थे। डिवाइड करने के टाइम दोनों देशों के बीच टॉस किया गया और फैसला इंडिया के पक्ष में आया। जिसके बाद भारतीय सेना का डिवाइड किया गया, जिसमें से 1/3 मेजोरिटी के आर्मी पाकिस्तान को दिया गया। जिसके बाद बड़े बड़े शहरों को डिवाइड किया गया, लाहौर और कराची को पाकिस्तान को दिया गया। जिसके बाद रेलवे का 40% हिस्सा भी दिया गया। अब बारी आया था भारत के जो बैंक थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें करीब 400 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 75 करोड़ पाकिस्तान को देने थे। आजादी के टाइम ही पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दिया गया था और बाकी के 55 करोड़ देने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि पार्टीशन के बाद से पाकिस्तान ने इंडिया के लाखों लोगों को मार डाला था और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। जो लोग बेघर हो गए थे उनके लिए घर बनाना था और जो लोग मारा गए थे उनके फैमिली वाले को कंपनसेट भी करना था। उस टाइम पे इंडिया के बैंक में जो पैसे थे वो भी कम पड़ रहे थे, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान को बाकी के 55 करोड़ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से ही ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान को पैसे ना देने के बात को सुनते हुए गांधी जी को ये बात से नागवारा हुआ और वो अनशन पे बैठ गए। गांधी जी का कहना था कि उनको पैसे दिया जाए, जिसके बाद से ये चीज को देखते हुए पाकिस्तान को बाकी के पैसे भी दिया गया। इसके बाद भी पाकिस्तान भारत का बहुत बार नुकसान करा चुका है। अब जो मेन पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है अखंड भारत, क्या वो आज भी हो सकता है और क्या होता अगर इंडिया और पाकिस्तान का भी पार्टीशन ही ना किया जाता? क्या क्या डेवलपमेंट देखा जा सकता था? ये सब तो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों को अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा।